Hello, my dear students. Dear student, I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। dear स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि बिहार एपीओ का रिजल्ट आ चुका है और बिहार एपीओ के रिजल्ट में परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की स्टूडेंटों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा संख्या में ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिया गया है, जिनकी संख्या 55 के आसपास इस समय है। और इन स्टूडेंटों से आप लोग को बराबर मिलवाया जा रहा है। जैसे आप लोगों ने चारू सक्सेना से मिला जो 4th नंबर पर आई थी। आप लोग पवन कुमार से मिले जिनकी 12वीं रैंक आई थी। और इसके साथ अमृत कुमार दीपक, अब्दुल कादिर, ऋचा शर्मा। इसी क्रम में आज आपको जौनपुर, उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से जुड़े हुए सूरज सिंह से आप लोग की मुलाकात कराते हैं, जिनकी जो रैंक रही है वो 54 रही है। इन्होंने भी 65 सर। 65, वेरी सॉरी, जिनकी रैंक 65 रही है। और ये आप लोगों के बीच में आज आए हुए हैं और इनका परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में बहुत स्वागत है। ये परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट रहे, आप लोगों ने इंटरव्यू में दे भी रहे। और अब हम सूरज सिंह से ये कहेंगे कि वो अपने बारे में बताएं, अपनी पढ़ाई की तकनीकी के बारे में बताएं, इंटरव्यू बोर्ड में कैसा उनके साथ व्यवहार किया गया, कैसे प्रश्न पूछे गए वो बताएं, और परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से वो कैसे जुड़े, क्या उनको फ़ायदा मिला। अगली आवाज़ सूरज सिंह की। सभी को नमस्ते। धन्यवाद। मेरा नाम सूरज सिंह है। मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरे पिताजी यहाँ पे बिज़नेसमैन हैं और किसान भी हैं और मेरी जो फ़ैमिली है जॉइंट फ़ैमिली है। हमारे बड़े पिताजी श्री नागेंद्र बहादुर सिंह नासिक रहते हैं। उनका ये पहले से ही था कि हमारे बच्चे आगे पढ़े-लिखे। तो जैसा कि मेरी जॉइंट फ़ैमिली है तो मेरे बड़े भैया नासिक चले गए बड़े पिताजी के पास और मेरे चाचा बनास एसआई हैं, तो वहाँ पे मुझे भेज दीजिएगा पढ़ने के लिए। पिताजी ने वहाँ भेज दिया हमको। फिर वहाँ मैंने सेंट जोसेफ से अपना क्लास 10th किया और 12th किया। फिर मेरा मुंबई यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। क्लास 12th के बाद फिर वहाँ मैं चला गया। फिर 2016 में लॉ कंप्लीट होने के बाद मैं दिल्ली आया और घर की इच्छा थी, परिवार का था कि कोई लड़का प्रशासनिक में जाए, तो मैं उस दौरान आईएएस की तैयारी चालू किया और चास चा 4 अटेम्प्ट मैंने आईएएस के दिए। उसी दौरान 2020 में बिहार एपीओ का ये नोटिफ़िकेशन आया, फिर मेरे दोस्त ने बोला इसको आप कर दीजिए। जैसा कि मैंने 4 अटेम्प्ट दिया था, तो 2 बार मेंस भी लिखा लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया और उसी दौरान मेरी शादी भी हो गई, तो मुझे लगा कि लॉ फ़ील्ड में आना चाहिए शायद ये मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि लॉ कर रखा है मैंने। तो फिर मैंने एक इंसिडेंट ऐसा घटा, मैं पेपर नहीं देने जा रहा था, तैयारी नहीं थी मेरी। 10 दिन पहले मैंने देखा था कि जाना है हमको। मेरी भाभी ने टिकट किया, बोला कि आपको जाना ही जाना है, आप देख के आओ, जो होगा देखा जाएगा। तो लकीली वो मैं गया भी उसमें और फाइनली आज मैं हो भी गया सिलेक्शन। तो परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा सभी का। बड़े भैया का, बड़े भैया ने कभी कोई कमी नहीं रहने दी, आर्थिक रूप से, पापा का, बड़े पिताजी का, भाई का, सारे परिवार का योगदान रहा मेरे सफलता में। और सर तैयारी के दौरान सर तैयारी मैंने वही जो जैसे जो बताया कि बेयर एक्ट है, बाकी जो नोट्स मिले, नोट्स अच्छे से पढ़े और रिवीजन बहुत किया मैंने। रिवीजन किया, बाकी लैंग्वेज में पढ़ थी, तो जैसे कि अब ज़्यादा मटेरियल मुझे इंग्लिश में नहीं मिलते थे एपीओ के लिए, तो हिंदी का मैंने ही अनुवाद करके इंग्लिश में लिखा। तो मैंने तो हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में अपने माइंड से ही लिखा, क्योंकि मेरा माध्यम इंग्लिश था, मैंने शुरू से इंग्लिश में एजुकेशन ली है। तो मैंने पूरा हिंदी का ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा और इस दौरान मैं 7 साल से दिल्ली में ही रह रहा हूँ। और फिर सर और उसके बाद यही है। इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताएं, क्या क्या प्रश्न पूछे हाँ, गए। इंटरव्यू में जैसे कि इंटरव्यू मेरा 4 तारीख को था, तो पिताजी हमारे साथ इंटरव्यू दिलवाने हमको गए। हम अपने यहाँ से गए तो पिताजी गए, हम लोग वहाँ पे 2 तारीख को पहुँच गए थे। वहाँ रुके, फिर 3 तारीख को सर ने आपने हमको बताया था कि 1 दिन पहले पहुँच जाना। फिर आपके दर्शन से मुझे प्राप्त हुआ कि मुझे 1 दिन पहले चले जाना चाहिए। तो वहाँ मैं गया, तो आपने बोला था जाके क्वेश्चन नोट कर लेना जो 3 तारीख को पूछे जाएँगे। तो हम्म। इसलिए 2 तारीख को वहाँ पे पहुँच गया था मैं। तो पिताजी अपने बोले हम भी चलेंगे, तो वहाँ हम लोग जाके रुके गेस्ट हाउस में और मैं 3 तारीख को जाके सारे प्रश्न लिख के लाया। 40-45 प्रश्न हमको मिले वहाँ पे, सुबह में चला गया और शाम तक रहा मैं। तो वो प्रश्न आके मैं 6 बजे से लेके 12 तक तैयार कर लिया मैंने, कि ब्लैक कोट क्यों पहनते हैं, टाई क्यों पहनते हैं, ये सब कुछ इधर-उधर भी प्रश्न पूछे जा रहे थे।
तो ये आपकी वजह से मैंने ऐसा किया तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है उसमें 80% क्वेश्चन में जवाब देने में सक्षम हूँ। और 12 तारीख को 12 बजे मैं सो गया। पिताजी बोले ठीक है सो जाओ, और मैंने उस दिन कुछ खाया नहीं था, नारियल पानी पिया था। तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा नर्वस होता है तो फिर वो आदमी में नारियल पानी 1-2 रोटी खा के सो गया मैं। सुबह उठा नर्वस था, पिताजी बोले कुछ खा लो, हम कहे नहीं, नारियल पानी पिए, फिर गए और वहाँ पे पिताजी थोड़ा रिलीजियस है तो हमको वहाँ छोड़ के वो हनुमान मंदिर चले गए बड़े वाले, और मैं वहाँ पे रहा। अब मेरा ये लकीली था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर बोर्ड में मेरा बागमती बोर्ड पड़ा सर। अच्छा। और हाँ, और मैं उस दिन का पहला कैंडिडेट था उस बोर्ड का। तो और लकीली भगवान की कृपा दीप्ति मैम पढ़ी, दीप्ति मुझे तब तक नहीं मालूम था कि दीप्ति मैम है वो, बाहर आके मालूम चला। जैसे मैं घुसा, पहला मेंबर था मैं, तो नर्वस था, तो मैं हल्का, किसी ने बताया था कि रुमाल को थोड़ा गीला करके ऐसे-ऐसे टैप करते रहना चाहिए, ताकि वो टेढ़ा हो जाता है, दिखे ना। तो उस चीज़ का था सर। फिर मैं गया, दीप्ति मैम बहुत अच्छी थी। उन्होंने रिलैक्स किया, बोला कि आपको सवाल नहीं आएगा तो हम आगे बढ़ जाएँगे, और आप अ, जैसा भी रहेगा आप आगे बढ़ जाइएगा। जो नॉर्मल आपने एटिकेट्स बताया था वो एटिकेट्स का फ़ॉलो किया मैंने। जाते ही मैंने बोला मे आई कम इन मैम, फिर मैं थोड़ा चेयर पीछे करके, जब जब तक वो बोली बैठो तब मैंने बैठा, अपने आप से नहीं बैठा मैं। फिर दीप्ति मैम बोली अभी क्या कर रहे हो? मैंने बताया कि जैसे मैं दिल्ली में प्रैक्टिस भी कर रहा था। एक वाईपीसी सीनियर गवर्नमेंट काउंसिल है आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में, उसके बारे में मैंने बताया उनको, और उन्होंने बोला कि आपसे क्या पूछूँ? कॉन्स्टिट्यूशन पूछूँ कि सीआरपीसी, आईपीसी? मैंने कहा मैम मुझे तैयार तो सब है, लेकिन मेरा विशेष रुचि संविधान में है। और वो पॉलिटिकल साइंस की प्रोफ़ेसर भी थी वो। तो सर संविधान से प्रश्न पूछे गए, मुझसे 12 प्रश्न पूछे गए, मेरा इंटरव्यू 15 मिनट तक चला था। हाँ सर, अब आप कहें तो सब प्रश्न बताऊँ मैं जो पूछे गए थे नहीं, सर? 1-2 प्रश्न बता दीजिए ताकि जो सर 3 स्टूडेंट 3 टेक्निकल प्रश्न पूछे गए, जिससे मुझे लगा कि बोर्ड में मेरा इंप्रेशन अच्छा गया। जो सामान्यतः लोगों को जानकारी नहीं होती है, और मुझे बृहद तैयारी के दौरान जानकारी मुझे उसकी हुई। जैसे एक प्रश्न पूछा था दीप्ति मैम ने संविधान से कि व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन? तो अब ये तो मुझे आईएएस तैयारी में जानकारी इसकी हुई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन क्या होता है। तो मैंने उनको बताया, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में लगा कि प्रभावित हुई वो उस चीज़ से। तो और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट? एक क्वेश्चन ये टेक्निकल पूछा था। फिर एक से आर्मी से क्वेश्चन पूछा गया कि मान लीजिए कोई आर्मी है, अगर वो ऑफ़ेंस करता है सिविल एरिया में, तो उसके ऊपर क्या होगा? और सर एक क्वेश्चन जो पूछा था डायरेक्ट कि मजिस्ट्रेट कॉग्निज़ेंस किसमें लेता है? तो मैंने 191 ए, 191 बी, 191 सी बता दिया था। ये प्रश्न जो थे, और संविधान से पूछा था कि संविधान से, और हालाँकि 5-6 प्रश्न और पूछे गए थे कि टेक्निकल सर ये पूछा गया था कि आप संविधान को कैसे देखते हैं? अच्छा। हाँ, तो मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो संविधान सभा में उन्होंने कोट किया था, वो उसको मैंने कोट करते हुए संविधान के बारे में बताया सर। और सर एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया था संविधान से, क्या स्टेट फंड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कंटेम्परेरी कंटेम्परेरी परिप्रेक्ष्य में? क्योंकि हुँ, दीप्ति मैम का पॉलिटिकल साइंस थी, वो तो हमको फँसाना चाह रही थी। तो मैंने हुँ, आर्टिकल 26 लेके 29, 30 का सहारा लेके उसका उत्तर दिया सर। बहुत ऐसे ही अच्छा। रहा सर। सर, मुझसे जितने प्रश्न पूछे गए थे, मैंने अपने अनुसार उसका सैटिस्फैक्टरी जवाब दिया था, और आपसे आके चर्चा भी की थी। आपने कहा था आपका जवाब संतुष्ट योग है। हाँ, तो इस वजह से मुझे विश्वास था कि हो सकता है कि परमात्मा की कृपा से, परिवार के आशीर्वाद से लिस्ट में नाम देखने को मिले। और सर आपसे जब मैंने पहली बार मिलने गया तो आपने आश्वस्त किया था कि आपका लिस्ट में नाम आएगा। हमारी आपकी और भी बातें हुई थी, वो हम यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन आप कहा था कि आप जो भी रहे, आपका एक ही था कि जो बोलना है सत्य बोलना है, ज़्यादा उसमें आपको कुछ छुपाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो सर ऐसा ही था, तो हमने जो लगा सत्य बोला सर, ऐसे ही। नहीं बहुत अच्छा। और देखिए जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि सूरज सिंह प्रयागराज में आए थे और व्यक्तिगत रूप से हमसे मिले भी थे और इंटरव्यू के पहले, और इनकी पर्सनालिटी, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके नॉलेज देखते हुए हमने इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बोला था कि आपका तो एपीओ में सिलेक्शन हो जाए। और ड्यूरिंग कोर्स भी ये बराबर मॉक वगैरह में अच्छा परफॉर्मेंस देते रहे, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि जितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उसमें एक नाम सूरज सिंह का भी होगा। और आप ही की तरह और भी लोगों ने बहुत से अच्छे
अपने इंटरव्यू के दौरान तैयारी तैयारी किया था और उसका परिणाम इन लोगों ने सबने दिया। सूरज सिंह, हम चाहते हैं जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट हैं या जो स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल से जुड़े होते हैं, उनको आप थोड़ा-सा परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के बारे में बताएँ, क्योंकि आप सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हो जाते हैं, उनको जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं वो फॉलो करते हैं। उनको लगता है कि राइट सर। हमारे सीनियर हैं, ये जो बता रहे हैं, तो आप उनको ज़रा से क्लासेस के बारे में और भी बातें बताएँ। सर, सबसे बड़ी बात सर आपकी हॉनेस्टी। आपने कभी भी ये नहीं कहा कि जैसे मैंने बोला सर क्या मैं बोलूँ कि मैं आईएएस तैयारी कर रहा हूँ या मान लीजिए ऐसा प्रसंग आता है बोर्ड में, तो आपने बोला जो आपने किया उसको बताइए आप। आप वहाँ छुपा नहीं सकते कुछ भी। और आपने यही बोला हमेशा हॉनेस्ट रहेंगे, बोर्ड मेंबर सब पता होता है आपका होगा ही। सर एक बड़ा ये सहयोग रहा आपने हमारे अंदर आत्मविश्वास भरा कि मैं कर सकता हूँ। और सर जैसा कि मॉक में आपने 3 मॉक लिए, मॉक में हमारा परफ़ॉर्मेंस बढ़ता गया। आपने लास्ट में मुझे लगभग 65 से 70 नंबर के बीच में दिया है। मुझे उम्मीद है कि इंटरव्यू से ज़्यादा ही नंबर मुझे मिला होगा या आस-पास नंबर मिला होगा। और सर आपका जो कि आप जो एक जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएँगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर हमारी सफलता में। और सर हम चाहते हैं कि जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो आपकी बात पे सर मान के उसी को फ़ॉलो करेंगे तो उनको आने वाले परीक्षाओं में सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सूरज। अब देखिए, जितनी खुशी आपको है, आपके बड़े पापा को, आपके पापा को, आपके परिवार को या आपके माता-पिता को, और हम आप लोग को सिखाते हैं कि हर समय ऑनेस्ट रहिए। और ऑनेस्ट केवल इंटरव्यू के समय मत रहिए, पूरे जीवन में ऑनेस्ट रहना चाहिए। कभी भी कि डिसऑनेस्टी तो आपके अंदर आना नहीं चाहिए। और हम अपने लिए व्यक्तिगत रूप में भी कोशिश करते हैं कि हम हर समय ऑनेस्टी को फॉलो करें। तो आज उसी ऑनेस्टी के द्वारा बता रहे हैं कि मुझे भी उतनी खुशी है जितनी आपके परिवार को। थैंक यू उससे सर। उससे बल्कि ये सर एक कहें। बात मैं और जोड़ना चाहूँगा इसमें कि मैं इसीलिए वहाँ पे उलूल-जुलूल बातें हो रही थी, फिर आपने मुझे डाँटा भी कि उलूल-जुलूल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, उलूल-जुलूल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत र्यूमर फैलते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डाँट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। नहीं देखिए, हुँ, वो डाँट नहीं थी, वो आपके अंदर सुधार लाना था। एक तो लोग ये कहते हैं कि यूपी वालों का बिहार में नहीं होता, यूपी वालों यस का सर, एमपी, यही सब चीज़ें कुछ थी लोग सर। कहते हैं कि यूपी वाले का एमपी में नहीं होता, एमपी वाले कहते हैं मेरा यूपी में नहीं होता। आज इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस 32 ईयर से रन कर रहा है, और इस 32 ईयर में जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिया है सूरज, वो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिया बिहार स्टेट। आप यस जब सर, आपने बताया कि आपके कई स्टूडेंट वहाँ पे सिलेक्टेड हैं और आपका भी होगा। तो उस अब चीज़ को लेके क्योंकि आपका इतना ज़्यादा वहाँ कॉन्टैक्ट है, जान-पहचान आप जानते हैं, अनुभवी हैं, तो उस चीज़ का सब विश्वास पैदा हुआ सर। और जब आप एपीओ वहाँ ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको मजिस्ट्रेट के रूप में, एडीजे के रूप में स्टूडेंट लोग मिलेंगे जो बताएंगे आपको कि हम भी सर से जुड़े थे, हम भी सर क्या पढ़ते थे। तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस को मिला है वो बिहार से। और इसका भी बिल्कुल नवीनतम उदाहरण है, एक साथ 55 स्टूडेंटों ने एपीओ में सिलेक्शन किया, जो बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण। सूरज, आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आपको एक अग्रिम बधाई देते हैं, एडवांस में बधाई देते हैं कि आप जुडिशियल ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हों। और थैंक यू सर। जिस तरह आपको एपीओ के रूप में तैयार किया गया, वहाँ तक आप पहुँचे, सर आपके साथ हैं। और फिर एक बार आपका इंटरव्यू हम एक जुडिशियल ऑफिसर्स के रूप में भी लेंगे, और तब आप अपने अनुभव को और ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है? थैंक यू बहुत सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अच्छे थैंक यू। अभियोजन अधिकारी के रूप में काम शुरू करिए, ट्रेनिंग कॉलेज में जाइए, और ट्रेनिंग कॉलेज में जाएंगे तो अब आप स्टूडेंट नहीं रह जाएंगे, सहायक अभियोजन अधिकारी रहेंगे। एक एक तारीख को सैलरी मिल जाएगी, वो आपकी अपनी मेहनत की कमाई है। थैंक अभी यू सर। थैंक यू सर। अभी तक क्या होता है कि जैसे आपने बताया कि भैया ने, चाचा ने अभी हाँ हमको सर, पूरे आर्थिक रूप परिवार में। में सर, हमारे घर सब बड़े पिताजी हमारे मुखिया हैं, हाँ, तो हाँ। वही हम जो अपना लॉ किए सर बड़े पिताजी के साथ रह के किए। अच्छा, अच्छा। अ, हाँ, तो मुंबई में सब बड़े पिताजी सब कुछ देखते हैं। मुझे कभी-कभी होता था कि हम छोड़ दें, तो पिताजी बोलते थे कि नहीं अभी तुमको 2-3 साल तैयारी करना है, मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता
हमारा सब बैकग्राउंड बिज़नेस का है, तो आर्थिक रूप से दिक्कत नहीं रही, क्योंकि सब पूरा परिवार सहयोग है और बड़े पिताजी से वो कहते रहे कि कहीं तुमको कुछ नहीं करना है, तुम तैयारी करो, मैं हूँ ना। ठीक है, परिवार का पृष्ठभूमि जो है ग्रामीण भी है, खेती-बाड़ी भी सारी भी है है, दोनों और है सर। व्यवसाय भी है। अब आप अपने परिवार के राजपत्रित अधिकारी हो गए, तो परिवार यस और सर, हरा-भरा हो गया, ठीक है? यस सर, और यस सर, अब आप अपना व्यक्तिगत रूप में पैसा अर्जित करेंगे, जो आपको यस सर। सैलरी मिलेगी और उस यस पैसे सर, से आप अपने बड़े बुजुर्गों की भी सेवा यस सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सूरज, फिर थैंक आपसे यू सर। मुलाकात